आइए आज दोबारा से याद करें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान हिजरत को। मक्के की गलियां तंग हो चुकी थी, जगह न जिस्म के लिए बची थी, न सांस लेने के लिए और न रूह के लिए। ये वो शहर था जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा था, जहां काबा था। लेकिन यही शहर अब आपके लिए सबसे ज्यादा अजनबी बन चुका था। बात सिर्फ तानों तक महदूद नहीं रही थी, अब हंसी गाली में बदल चुकी थी, गाली पत्थर में और पत्थर खामोश कत्ल की धमकी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की हर राह आजमा ली, हर दरवाजा खटखटाया, हर दिल को दलील से, नरमी से, सब्र से पुकारा। कभी कहा गया हम तुम्हें माल दे देते हैं, बस ये बात छोड़ दो। कभी कहा गया हम तुम्हें सरदार मान लेते हैं, बस इस दावत से रुक जाओ। कभी कहा गया हमारे माबूदों को 1 साल मान लो, हम तुम्हारे रब को 1 साल मान लेंगे। लेकिन ये सौदे थे, सुलह नहीं थी, और हक सौदे पर नहीं बिकता। फिर जुल्म ने एक नई शक्ल ली, गुलामों को तपती रेत पर लिटाया गया, कमजोरों को शहर के बीच घसीटा गया, किसी के गले में रस्सी, किसी की पीठ पर कोड़े, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से ये सब देखते और आसमान की तरफ नजरें उठा देते। ये वो मकाम था जहां आम लीडर तलवार उठा लेते हैं, जहां कौमें बगावत कर देती हैं, जहां खून का जवाब खून बन जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तलवार उठाई, ना बद्दुआ दी, ना बदला लिया। आपने एक और रास्ता चुना, ऐसा रास्ता जो बज़ाहिर पसपाई लगता था, लेकिन दरअसल तारीख का रुख बदलने वाला था। आपने फरमाया अल्लाह की जमीन वसी है। ये जुमला सिर्फ हिजरत का ऐलान नहीं था, ये जुल्म के निजाम से इनकार था। सुलह की बात वहां होती है जहां फरीक बात सुनने पर आमादा हो, और मक्के में अब कान बंद हो चुके थे, दिल पत्थर बन चुके थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, हम लड़ेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे। ये हिजरत कमजोरी नहीं थी, ये हिकमत थी, एक ऐसी हिकमत जिसमें जानें बच गई, दावत बच गई, और ईमान की शमा बुझने से बच गई। रात की तारीकी में लोग खामोशी से मक्का छोड़ने लगे। किसी ने पीछे मुड़कर काबे को देखा, किसी ने अपने घर को, और किसी ने अपनी कब्रों को जो वो पीछे छोड़कर जा रहे थे। और फिर वो रात आई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकले। दुश्मन दरवाजे पर थे, तलवारें हाथ में, लेकिन आंखों पर नींद की पट्टी बंधी हुई थी। गारे सौर में पनाह ली गई। एक मकड़ी ने जाला बुन दिया, एक कबूतर ने घोंसला बना लिया, और दुनिया ने देख लिया कि जब अल्लाह हिफाजत पर आ जाए तो कमजोर तरीन चीज भी मजबूत किला बन जाती है। ये हिजरत फरार नहीं थी, ये तैयारी थी। मदीने में जाकर वही दिन एक रियासत बनने वाला था, वही मजलूम कायद बनने वाले थे, और वही मक्का जो आज निकाल रहा था कल सर झुकाकर इस्तकबाल करने वाला था। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी है। कभी कभी सबसे बड़ी फतह पीछे हटने में नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतजार करने में होती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़ा तो वो किसी अजनबी सरजमीन की तरफ नहीं गए, न किसी ताकतवर सल्तनत की पनाह में गए, न किसी महल और न किसी किले का रुख किया। वो यसरब की तरफ गए। ये वही शहर था जहां औस और खिजरज की सदियों की दुश्मनी इस्लाम की रोशनी में बुझ चुकी थी, जहां दिल पहले ही नर्म हो चुके थे, और जहां लोगों ने कहा था आइए हम आपका साथ देंगे। मक्के से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे यसरब नहीं पहुंचे, पहले गारे सौर में चंद दिन कयाम किया, फिर समंदर के रास्ते से रेगिस्तान के पेचीदा और गैर मारूफ रास्तों पर चलते हुए सफर किया। ये सफर
सिर्फ जगह का नहीं था, ये तारीख की सिमत का सफर था। ये फैसला अचानक नहीं हुआ, ना ही ये कोई मजबूरी में लिया गया कदम था। ये एक खामोश तैयारी थी जो बरसों में मुकम्मल हुई। मक्के में जुल्म बढ़ रहा था, लेकिन मदीना में दिल बदल रहे थे। हर साल हज के मौसम में यसरब के कुछ लोग मक्का आते थे। वो कुरैश की तरह दौलत या तिजारत की बात नहीं करते थे, वो अपने जख्मों की बात करते थे। औस और खजरज की सदियों पुरानी लड़ाइयाँ, जंगे बौस के बाद की थकन और यहूदी उलमा की वो बातें जो वहाँ के लोग बरसों से सुनते आ रहे थे कि अब आखिरी नबी आने वाला है। ऐसे ही एक हज के मौका पर यसरब के चंद नौजवान खामोशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। न मजमा था, न शोर, न ऐलान, सिर्फ सच की बात थी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वापस जाकर यसरब में ये पैगाम फैला दिया कि हमने एक नबी को पहचान लिया है। अगले साल ये तादाद बढ़ गई और इस बार सिर्फ ईमान नहीं लाए बल्कि एक वादा भी लेकर आए। ये वादा था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर आएंगे तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, ऐसे जैसे अपने घर वालों की करते हैं। यही वो लम्हा था जिसे तारीख बैते उकबा के नाम से जानती है। पहली बैत में ईमान था, दूसरी बैत में जिम्मेदारी थी। मदीना वालों ने कहा, हम लड़ाइयों से थक चुके हैं, हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें जोड़ दे, जो फैसला इंसाफ से करे और जिसकी बात पर सब सर झुका दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहाँ दिल सुनने को तैयार है, यहाँ तलवार से पहले अहद की कदर है। इसीलिए हिजरत हबशा के बाद अब हिजरत का रुख यसरब की तरफ मोड़ा गया। ये हिजरत अंधेरे में नहीं थी, ये दावत, राबते और बाहिमी रजामंदी पर मबनी थी। यसरब वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबते में थे। ये राबता हज के मौसम में हुआ, बैतों में बदला और आखिरकार हिजरत के फैसले पर मुकम्मल हुआ। यही वजह थी कि मदीना सिर्फ पनागाह नहीं बना बल्कि इस्लाम का मरकज बन गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब पहुंचे तो इस शहर का नाम बदल दिया गया। अब वो सिर्फ यसरब नहीं रहा, वो बन गया मदीनतुन नबी और फिर हमेशा के लिए मदीना मुनव्वरा। ये वो शहर था जहाँ हिजरत ने पनाह पाई, जहाँ नबूवत को जमीन मिली और जहाँ इस्लाम एक फर्द की दावत से एक मुआशरे की हकीकत बन गया। मदीना ये कोई आम बस्ती नहीं थी। खजूरों के बागात, पानी की फरावानी और चारों तरफ सियाह पथरीले पहाड़, लेकिन इस सरसब्ज जमीन के दिल में सदियों की आग सुलग रही थी। इस शहर में दो बड़े अरब कबीले आबाद थे, औस और खजरज। दोनों यमन से हिजरत करके यहाँ आए थे, दोनों एक ही मिट्टी के थे, लेकिन इक़्तिदार की ख्वाहिश, अना और पुरानी रंजिशों ने इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। नस्ल दर नस्ल ये दुश्मनी चलती रही। जरा सी बात, एक मामूली झगड़ा, किसी गुलाम पर हाथ उठ गया, किसी बच्चे को धक्का लग गया और पूरा कबीला हथियार उठा लेता। ये लड़ाइयाँ सालों नहीं, दहाइयों नहीं, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा अरसे तक चलती रहीं। यसरब में यहूदियों के भी कई कबीले आबाद थे। बनु नजीर और बनु कनका खजरज के हलीफ थे और बनु कुरैजा औस के साथ खड़े थे। जब औस और खजरज की आग भड़कती तो यहूद के ये कबीले भी अपने अपने हलीफों के साथ मैदान में आ जाते। ये अजीब मंजर होता। यहूदी यहूदियों ही के खिलाफ तलवार उठाते, कभी घरों को उजाड़ा जाता, कभी जिलावतनी दी जाती और कभी मालो दौलत पर कब्जा कर लिया जाता। फिर जब जंग रुकती तो कैदियों को फिदिया देकर छुड़ा लिया जाता और कहा जाता कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी इस दो अमली पर सवाल उठाया। तुम एक हुक्म तो मानते हो और दूसरे को पामाल करते हो, कत्ल भी करते हो, घर भी उजाड़ते हो, फिर कहते हो हम ईमान वाले हैं। ये कैसी ईमानदारी है? इन तमाम लड़ाइयों का सबसे खौफनाक बाब जंग बौअस था। ये वो जंग थी जिसने औस और खजरज दोनों को तोड़ कर रख दिया। मदीना के करीब बनी कुरैजा के इलाके में खून इस कदर बहा कि बड़े बड़े सरदार, नामवर बहादुर सब मिट्टी में मिल गए। खजरज को शिकस्त हुई, लेकिन दुश्मनी खत्म न हुई, सिर्फ थक कर खामोश हो गई। दिल अंदर से खाली हो चुके थे। हर घर ने लाशें उठाई थी
اور یثرب ایک ایسی بستی بن چکا تھا جو کسی سچے سہارے کی منتظر تھی۔ پھر وہ دن آیا جب مکے سے ایک نورانی قافلہ اس شہر میں داخل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار سے نہیں، نہ زور سے، نہ سیاست سے، بلکہ کلام، حکمت اور ایمان سے دلوں کو جوڑا۔ اوس اور خزرج کو ایک نیا نام دیا گیا، انصار، مدد کرنے والے۔ وہی ہاتھ جو کبھی ایک دوسرے پر اٹھتے تھے آج ایک دوسرے کے گلے میں تھے۔ وہی زبانیں جو گالیاں دیتی تھیں آج ایک دوسرے کے لیے دعا کرتی تھیں۔ لیکن دشمن کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا۔ ایک بوڑھا یہودی، شاس بن قیس، اس نے انصار کو محبت سے بیٹھے دیکھا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک نوجوان کو بھیجا اور کہا، ان کے سامنے بواس کا ذکر چھیڑ دو، پرانے اشعار سناؤ، وہ اشعار جن میں خون، انتقام اور فخر کی بو تھی۔ بس پھر کیا تھا، دلوں میں دفن کی ہوئی جاہلیت جاگ اٹھی، بات تلخی تک پہنچی، تلخی للکار میں بدلی اور ہاتھ ہتھیاروں کی طرف بڑھ گئے۔ قریب تھا کہ مدینہ ایک بار پھر آگ میں جل جاتا۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آواز میں درد تھا۔ فرمایا، میری موجودگی میں جاہلیت کی پکار، اللہ نے تمہیں اسلام دیا، تمہارے دل جوڑ دیے اور تم پھر اسی آگ میں کودنے جا رہے ہو۔ یہ سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ کس جال میں پھنس چکے تھے۔ سب رو پڑے، ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور شیطان کی سازش ٹوٹ گئی۔ اسی موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صدیوں کی دشمنی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی اور مدینہ واقعی مدینۃ الرسول بن گیا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک وارننگ ہے اور ایک سبق ہے کہ امت کو توڑنے کا ہتھیار اکثر ماضی کی نفرتوں سے بنایا جاتا ہے اور امت کو جوڑنے والی طاقت صرف اور صرف اللہ کی رسی ہے۔